तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी तक 15G और 15H फॉर्म भरते थे अपना टीडीएस कटने से बचाने के लिए, यानी कि टैक्स सेविंग के लिए, तो उसके स्थान पर अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि उसके अंतर्गत आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जारी किया जिसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 121। तो 1 अप्रैल 2026 से अब यही फॉर्म चलेगा 15G और 15H के स्थान पर। तो ये फॉर्म का इसका फॉर्मेट है पूरा पीडीएफ में 2 पेज का फॉर्मेट है। तो पार्ट है इसको आपको भरना है, जो भी डिक्लेरेंट होगा इसे आप भरेंगे। देन उसके बाद इसका पार्ट बी है, ये पार्ट है हो गया इस तरह का पूरा। और देन डिक्लेरेशन है, इसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी वो भरेगा जो इस फॉर्म को रिसीव करेगा आपके बिहाफ पे, यानी कि जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा वो इस फॉर्म को भरेगा और वो अपना साइन करके यहाँ पे आपको रिसीविंग दे देगा। ये कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दिए गए, तो वो आपको फॉलो करने हैं फॉर्म भरते हुए। तो ये पूरा फॉर्म है यहाँ पर। अगर चाहे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इसको मैनुअली भरना क्या डिफिकल्ट होता है और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती। तो इसी के लिए हमने जो अपनी साइट है वहां पर इस फॉर्म को ऑटोमेटिक एक यूटिलिटी बनाई है जिसमें ये फॉर्म भरेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसमें भर जाएगी। जो जहां भी डुप्लीकेसी होगी वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारे इस वेबसाइट पर आपको आना है, होम पेज पे, वहां पर इसको आपको भर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमने दिया है हाउ टू फिल फॉर्म 121 ऑनलाइन। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और वहां से पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं और इसको बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन भी हमने दिए गए हैं कि पार्ट ए ही आपको भरना है, पार्ट बी ऑथोराइज पर्सन भरेगा। और अगर आप इस यूटिलिटी को मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको डेस्कटॉप साइट का वर्जन यूज करना पड़ेगा जिससे कि सही से फॉर्म आपको दिखे और आप उसे अच्छे से भर पाए। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। और उससे ही पहले जैसा कि हमने अभी बताया आपको, आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म को भरने के लिए। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको दिए गए हैं इस फॉर्म के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर बटन भी है आपका, ये जो है आपका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से सीधा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसमें किस तरह से आपको भरना है। तो ये फॉर्म यहाँ से शुरू होता है, इसका पार्ट ए है यहाँ पर, ये आपको एप्लीकेंट द्वारा यहाँ पर भरा जाना है। तो सबसे पहले आपको जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर ये नाम आपने भर दिया। देन उसका कंप्लीट एड्रेस भरना है। इस तरह से पूरा एड्रेस आपको भर देना है जो भी है आपका। देन आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर भरना है। पैन नंबर बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है। इस तरह का जो भी फॉर्मेट है वो आपको भर देना है। स्टेटस, अब स्टेटस में आपको भरना है या तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे या फिर आप फर्म हो सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म होता है, वो यहाँ पर डाल देना। जनरली लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में ही भरते हैं, तो वहां पर आपको भर देना है। देन रेजिडेंशियल स्टेटस है आपका, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। देन अगर रेजिडेंशियल है, इंडियन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको भरना है कि आप 60 साल के हैं या उससे ऊपर हैं। अगर 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। जो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है उसमें आपकी एज क्या है वो यहाँ पर आपको भर देना है। देन यहाँ पर आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको भर देनी है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर +91 आपको इंडिया के लिए भरना है, या फिर अगर नॉन रेजिडेंस केस में तो आप वो नंबर अपना जो भी कंट्री है उसके हिसाब से कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। और देन जो टैक्स किस टैक्स ईयर के लिए आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है वो है आपका 26-27, तो अब यहाँ पर 2026-27 यहाँ लिख देंगे। तो ये पार्ट आप भर चुके हैं यहाँ पर। और नेचर ऑफ इनकम किस तरह की है आपकी, मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम जैसे कि एफडी से आपको मिलती है बैंक में, तो वो यहाँ पर लिख देना है। अगर ये इनकम आपकी डिविडेंड की तो डिविडेंड लिखना है, या सैलरी है या बिजनेस है, किस तरह की इनकम है, या आपकी कमीशन इनकम भी हो सकती है इन केस ऑफ कमीशन एजेंट, तो वो यहाँ आपको भर देनी है। देन एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, जो कितनी एस्टिमेटेड इनकम आप कर रहे हैं अपनी, उसके लिए क्या आपकी इनकम है वो यहाँ पर भर देना है। जैसे हम 4 लाख मान लेते हैं तो यहाँ पर ये हो गई। देन डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके अलावा जो है फॉर्म है, इसके अलावा जो आपने फॉर्म अभी तक फाइल करे हैं 121, उनकी डिटेल देनी है। अब जो 11 नंबर का पॉइंट है उसको किस तरह से आपको भरना है उसको हमें नीचे चेक करना पड़ेगा कि इसके इंस्ट्रक्शन क्या है पॉइंट नंबर 11 को भरने के लिए। तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन नीचे देख सकते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा है, जैसे ये पेमेंट के डिटेल था, मतलब किस इनकम के लिए आप भरने, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसमें डिविडेंड जैसा हमने बताया, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपको वहाँ भरने हैं किस तरह की आपकी इनकम है। और 121 अगर फॉर्म आपने इससे पहले भरे हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उसका डिटेल देना है, उनका टोटल कर देना है। जैसे आपने अगर 2 फॉर्म भरे हैं और उनका जो टोटल है इनकम का वो है 8 लाख, तो यहाँ पर आपको 8 लाख डालना है, जो पॉइंट नंबर है 11। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 फॉर्म भरे थे, उसका जो टोटल था, जो इनकम हम डिक्लेयर करी थी एस्टिमेटेड, वो थी आपकी 8 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख एक का था, तो यहाँ पर आप भर देंगे 8 लाख। तो यहाँ पर आपने भर दिया। देन टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल अर्लियर, तो हमने कितने करे थे, 2 करे थे मान लीजिए।
देन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच 121 वर फाइल्ड, तो यहाँ पर आपको 8 लाख डाल देना है। देन एग्रीगेट इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको 10 और 11 बी का यहाँ पर टोटल कर देना है। तो 10 है आपका ये और 8 है आपका ये, 11 बी में 8 है, तो यहाँ पर 12 लाख आपका हो गया। 12 लाख आपकी टोटल हो गई, यानी कि जो यहाँ पर भी सेम 12 लाख रुपए आ जाएगी आपकी इनकम। ये एस्टिमेटेड इनकम है करंट ईयर का जो आप फॉर्म 121 सबमिट कर रहे हैं, प्लस जो आपने करंट टैक्स ईयर में सबमिट करे हैं 2 फॉर्म, उनका टोटल था 8, 8 और 4 12, यानी कि यहाँ पर ये 12 लाख हो चुकी है आपकी जो एस्टिमेटेड डिक्लेयर इनकम है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 26-27। तो इस तरह से आपको यहाँ तक आपको भर देना है। देन यहाँ पे अगर आपने ITR इससे पहले भरा हुआ है तो लास्ट 2 ITR की डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यानी कि अगर आपने जो टैक्स ईयर है 2000 आपका आ जाएगा इसमें 24-25, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ आपको डाल देना है। देन रिटर्न में जो इनकम शो करी थी वो कितनी थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, मान लीजिए वो थी 4 लाख रुपए। देन आपने भरा होगा आपका 2025-26 का, इसके बाद वाला 2025-26, क्योंकि मार्च निकल चुका है, इसको हम इस तरह से डाल देंगे। देन आपका इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है, जो भी आपका ITR की एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाता है। देन उसकी भी इनकम यहाँ पर डाल देनी है आपको, यहाँ पे 4 लाख मान लीजिए। अब इस फॉर्म में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो अगर पुराना फॉर्म आप देखेंगे तो यहाँ पर बार बार आपको अपना नाम डालना पड़ता, यहाँ पर आपको यहाँ आपका पेन नंबर डालना पड़ता, और यहाँ पर आपको बार बार 26-27 टैक्स ईयर डालना पड़ता। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो आपका नाम है वो यहाँ पे फिल कर देगा जो आपने ऊपर भरा हुआ, देन आपका पेन नंबर फिल कर देगा, देन आपको जो ईयर आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं मैनुअली वो यहाँ पर ऊपर से ही सिस्टम उठा लेगा, यानी कि बार बार आपको डाटा डालने की जरूरत नहीं है। देन आपको प्लेस लिख देना है यहाँ पर जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेस है, बाय डिफॉल्ट करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी, चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं आपको अकॉर्डिंग किस डेट में आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर करंट डेट हम रहने देते हैं जो कि है 5 अप्रैल। इसके बाद यहाँ पर आपके साइन कर देना है आपको डिक्लेरेंट के, इसका PDF निकालने के बाद, और देन नाम देखिए फिर से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो गया है जो हमारी यूटिलिटी है उसके द्वारा। तो जो फॉर्म 121 का पहला पार्ट है वो आप यहाँ पे भर चुके हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इसका पार्ट B है वो आपका जो भी रिसीविंग ऑफिसर है उसके द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल नहीं बननी है, यहाँ पर वो बंदा भरेगा अपनी डिटेल जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर पेइंग दी टैक्स ऑन योर इनकम, जो भी आपको रेमिट करेगा टैक्स आपके बिहाफ पे। ये आपको ऑफिस का चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं या आपके जो ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है, तो जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं बनना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। देन इसमें पार्ट B है, पार्ट B में क्या है, जो पहला ये है ये तो उसकी डिटेल आई, जो आपके बिहाफ पे यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। देन इसमें आपकी डिटेल आएगी, वो आपकी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है एक तरह से, तो यहाँ पर वो आपकी डिटेल डालेगा, तो उसको यहाँ डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द डिक्लेरेंट यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पेन नंबर आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको क्या है जो आपका UID नंबर है वो आपको यहाँ डाल देना है 12 डिजिट का, क्योंकि ये ऊपर नहीं था तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा 12 डिजिट का, ये आपने डाल दिया। देन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, मान लीजिए 5 अप्रैल मान लीजिए। और या इनकॉर्पोरेशन किस केस में आएगा, जब आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या आपकी पार्टनरशिप फर्म हो या और कोई आपकी एंटिटी हो, तो उस केस में आपका इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो इनकॉर्पोरेशन डेट डाल सकते हैं, या इंडिविजुअल केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। देन एड्रेस भी देखिए इसने ऑटोमेटिक कॉपी कर लिया है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी कॉपी कर ली है, नंबर आपका कॉपी कर लिया है, यहाँ पर ये पूरा डिटेल कॉपी हो गई है, और जो यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम ये सब आनी थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो गई है। और डेट ऑफ विच डिक्लेरेशन इज रिसीव्ड, यानी कि जैसे 5 तारीख रखेंगे, चाहे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, इसमें कोई इशू नहीं है। देन आपका जो ऑथोराइज पर्सन है वो अपना नाम यहाँ पर भरेगा, जो आपको रिसीविंग देगा, जो आपके बिहाफ पे जो टैक्स है वो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना था काटने के बाद, और उसी का यहाँ पर पेन नंबर आ जाएगा। देन प्लेस आ जाएगा, और जिस डेट में वो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे साइन करके देगा, एक्सेप्ट करेगा, वो यहाँ पर डेट आ जाएगी। देन नेम ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, उस पर्सन का नाम आ जाएगा और उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे। इस तरह से ये फॉर्म आपको भरकर ऑथोराइज ऑफिसर को देना है, और वो आपको इसकी रिसीविंग दे देगा, और आपका जो फॉर्म है 121 सबमिट हो जाएगा, और इससे आपका TDS या टैक्स नहीं कटेगा अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी 0 रहने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि टैक्स ईयर में 26-27 में। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से पूरा फॉर्म आपने भर लिया, चाहे तो उस द्वारा चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको लगता है इस फॉर्म में, तो आप चाहे तो इस फॉर्म को नीचे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आप रिफर कर सकते हैं, काफी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी क्या करना है आपको, जो हमें इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे बटन पर, तो जो आपकी PDF है वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो गई है, और यहाँ पर ये जनरेट हो चुकी है इस तरह से। इसको आप चाहे तो कहीं भी सेव कर लें या आप मेल कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप यहाँ पर उस पर साइन करके अपना फॉर्म 121 सबमिट
कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाएगा और कितनी बार भी कहीं आप दे सकते हैं। कई कई बार होता है कि मल्टीपल जगह आपको देने पड़ते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से इस फॉर्म को आपको भरा हुआ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगी और इसमें इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको डिपार्टमेंट सॉफ्ट कॉपी करता है, या फिर आप इसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा फॉर्म फॉर्म में आ गया इसका पार्ट 1 जिसको बोलते हैं। देन फॉर्म बी, ये डिटेल तो आपका जो है वही भरेगा जो डिक्लेरेशन करेगा आपके बिहाफ पे, यानी कि एक्सेप्ट करेगा आपका फॉर्म जो भी ऑथराइज पर्सन होगा। देन इसके बाद क्या है, आप पे जो नीचे का पार्ट है जो उस पर्सन को आपको भरना था आपका डिटेल, वो भी ऊपर के पार्ट से कॉपी यहाँ पर हो चुका है। तो इस पर्सन को भी कम डिटेल भरनी पड़ेगी और एक्यूरेट डिटेल होगी। कभी कभी ये होता है कि वो पर्सन आपकी गलत डिटेल ही भर सकते हो, तो यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अगर आपने सही डिटेल ऊपर भरी है फॉर्म में, तो फॉर्म बी में भी आपकी सही डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर पेज 2 में आपका फॉर्म भी आ जाएगा पूरा, और वो पर्सन पूरी डिटेल यहाँ पे डाल के अपना सबमिट कर देगा आपके बिहाफ पे आपका 121 फॉर्म। तो इस यूटिलिटी को आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करें।